एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। आज हम फिर हाजिर हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर क्लास 12 के मैथ्स के। लास्ट वीडियो में हमने बच्चों क्लास 12 का जो मैथ्स का हमारा चैप्टर था इंटीग्रेशन या समाकलन वो फिनिश कर लिया था और इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब समाकलन के अनुप्रयोग। तो आज का पहला क्वेश्चन ज्यादा देर नहीं करेंगे, एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, ज्यादा इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं किया है तो कर ले, शेयर नहीं किया तो कर दे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन बच्चों, area lying in the first quadrant and bounded by the circle x उसका बराबर 4 and the lines x बराबर 0 and x बराबर 2 is, मतलब कि अगर हिंदी में इसकी बात की जाए बच्चों तो हिंदी में इसका अर्थ होगा, मैं हिंदी बता रहा हूं बच्चों, हिंदी को ध्यान से सुनना। हिंदी बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 तथा रेखाएं x बराबर 0 एवं x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया बच्चों? हिंदी में आपने लिख लिया होगा, तो हिंदी में आपने समझ लिया, इंग्लिश में समझ लिया। क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, जब हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, उसको घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, तो जो हमारे पास कर्व गिवन होता है, मतलब ये वक्र गिवन होता है, सबसे पहले हमें इसकी फिगर बनानी आनी चाहिए। अब बच्चों आपने साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, एक सर्किल है, मतलब एक वृत्त है। क्या बच्चों, एक सर्किल है, तो हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे अपने ग्राफ पर, और जब सर्किल ड्रॉ हो जाएगा फिर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे x बराबर 0 एंड x बराबर 2, और जब x बराबर 0 और x बराबर 2 से लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी, हम चेक कर लेंगे कि उस सर्किल से और उस लाइन से कितना एरिया बाउंड हो रहा है, मतलब कितना एरिया घिर रहा है चारों तरफ से, और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल देंगे। बस इतना सही क्वेश्चन हमारा होने वाला है बच्चों, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपके एग्जाम पास में नहीं होते तो उसका पूरा बेसिक मैं बता देता आपको, लेकिन आपको बेसिक पता है क्योंकि एग्जाम पास में अब बेसिक का कोई टाइम नहीं है, अब केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने हैं। ओके स्टूडेंट, करते हैं क्वेश्चन को किस तरह से बच्चों। सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन, जो हमारे पास सर्किल है, क्या बच्चों, ये सर्किल यानी कि वृत्त, तो हमारे पास जो वृत्त है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। बच्चों मैं रफली एक बार कर रहा हूं, जो हमारी वृत्त की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब सर्किल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है बच्चों, वो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो बच्चों अगर आप कंपेयरिंग करोगे तो यहाँ एच और के क्या 0 0 है, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर सॉरी 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं बच्चों 2 का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू भी 0 है, के की वैल्यू भी 0 है, के की वैल्यू क्या बच्चों 0 और आर की वैल्यू क्या बच्चों 2, मतलब रेडियस कितनी हो गई 2 हो गई, और एच और के क्या होगा बच्चों 0, और एच और के क्या होते हैं बच्चों उसके सेंटर, मतलब वृत्त के केंद्र। अरे वृत्त के केंद्र मतलब जहां वृत्त को हम बनाएंगे, नोक रखेंगे प्रकार की और ऐसे घुमा देंगे, तो ये क्या बच्चों हमारे 0 0 है। और रेडियस मतलब 2 सेंटीमीटर, जो भी है 2 इकाई का जितना भी सेंटीमीटर है मीटर को है, उसके हमारे क्या रेडियस है, मतलब 2 सेंटीमीटर तक या 2 किलोमीटर जितना भी है वो वहां तक सर्किल जाएगा। ओके, तो हम लोग वृत्त का ड्रॉ करेंगे, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसको रब कर देता हूं बच्चों, रफली है। देखो बच्चों मैंने ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना। ओके, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई एंड ये वाई डैश। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके। तो हम जानते हैं बच्चों 0 0 यही होते हैं बिल्कुल। ओके, हमने प्रकार की नोक रखी बच्चों, आप बिल्कुल गोल बनाना। अब तो मैं मार्कर से बनाऊं, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है ये, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। ये हमने सर्किल बना दिया स्टूडेंट्स, और ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ना बच्चों, ये कितनी है 2 है, क्योंकि रेडियस कितनी है यहाँ पर 2 है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा बच्चों 2 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर है। अगर यहां लिखना चाहते हो बच्चों को 0 -2, क्योंकि वाई के नीचे को माइनस चलते हैं। अगर यहां लिखना चाहते बच्चों क्या होगा माइनस के 2 0, और यहां लिखा था बच्चों 0 2। ओके, यह सेंटर ओ मान लेंगे, मतलब ये 0 0, इसको ए पॉइंट लेट कर लो बच्चों। ओके स्टूडेंट, अब हमें ले लाइन ड्रॉ करनी बच्चों एक्स बराबर 0। अब एक्स बराबर 0 कौन सी लाइन है बच्चों, वाई अक्ष पर, मतलब ये जो लाइन है ना ये एक्स बराबर 0 ही है। ओके, और एक्स बराबर 2 मेरी लाइन देखो यहाँ 2 तक है ना, तो लाइन यहीं टच करके जाएगी बच्चों। ये देखो ये एक्स बराबर 2 की लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया होगा आपकी, एक्स बराबर 2 की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब देखो इस लाइन से और सर्किल से कितना एरिया बाउंड हो रहा है बच्चों, देखो ये एरिया बाउंड हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, प्रथम चतुर्थांश है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही तो है। वैसे तो देखो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा तो हमें केवल ये एरिया फाइंड करना है। आपको दिखाई देगा बच्चों क्या है, ये लिमिट 0 से 2 बन चुकी है। ओके, और सर्किल का जो है वाई यूज होने वाला है, तो लिखेंगे बच्चों रिक्वायर्ड एरिया। क्या लिखेंगे बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया। क्या है एरिया, ओ ए, यहां पर पॉइंट बच्चों बी कह दो, ओ ए बी ओ, यानी हिंदी में लिखेंगे बच्चों आवश्यक
क्षेत्रफल ओ ए ओ बी इज इक्वल टू लिमिट 0 से 2 y इंटू डी एक्स। वाई इंटू डी एक्स, हमें वाई डी एक्स लेते हैं बच्चों। एक रेक्टेंगुलर पट्टी होती है ना, हम लोग इस तरह खींचते थे, जब हम लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा, यहाँ पे इस तरह से डाल देते थे इसको। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में। बेसिक बताने का समय नहीं है, मैंने अभी बताया बच्चों, मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। बेसिक तो हम नेक्स्ट जो अप्रैल से स्टार्ट होने वाला बैच, हम वहां से बिल्कुल जड़ से लेकर चलेंगे अपने क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ तो इंपॉर्टेंट ही चलेंगे बच्चों, आप भी जानते हो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है अब। ओके, तो हमने y इंटू डी एक्स। अब y क्या है बच्चों? y जो निकलेगा बच्चों हमारे सर्किल से निकल कर आएगा देखो यहाँ से, तो लिमिट 0 से 2 y, और y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करें बच्चों, तो क्या निकलेगी? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी कहाँ में? रूट में। ओके स्टूडेंट, ये आपकी समझ में आ गया होगा। क्या है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वो भी कहाँ में? रूट में। और उसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0 से 2 रूट। ओके स्टूडेंट, हम 4 को लिख सकते हैं बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। और आपने पहचान कर लिया बच्चों कौन सा फार्मूला बन चुका है बच्चों, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, लिमिट, सॉरी इंटीग्रेशन है, लिमिट नहीं है उसमें, रूट ए की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट, हम ये जानते हैं बच्चों क्या होता है फार्मूला, एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये प्लस सी। अगर हम कंपेयर करेंगे बच्चों तो क्या है, देखिएगा ए की वैल्यू 2 है और एक्स की वैल्यू एक्स है। हम ये वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट पास करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों आपने फिगर बना लिया होगा, फिगर को नोट कीजिएगा, पहले फिगर बनाइए बच्चों एकदम। मैं रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि अब स्पेस नहीं बचा है। नोट हो गया बच्चों? देखिएगा, फिगर को नोट रब कर देते हैं हम लोग। ये फिगर रब हो गई है हमारी। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा बच्चों, अब लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिएगा जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, देखो ये क्या है बच्चों, एक्स अपॉन 2, यानी एक्स तो एक्स ही है बच्चों, इंटू रूट ए की पावर 2, मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर आने वाला है, प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, और ये लिमिट पास करेंगे बच्चों 0 से लेकर 2 तक। अब लिमिट पास कर दो बच्चों, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, रखो बच्चों यहाँ 2 रखेंगे, तो ये 2 बटे 2 रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 2 जा 4 हो जाएंगे बच्चों, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 2। ओके, बीच में यहाँ माइनस आता है बच्चों। अब 0 रखेंगे तो जब आप 0 रख रहे हैं हम लोग, तो ये देखो एक्स है, यहाँ 0 रखेंगे तो सबको 0 कर लेगा, डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ, प्लस ये माइनस होना है बच्चों क्योंकि माइनस है, और जब यहाँ 0 रखेंगे बच्चों 0 बटे 2, और साइन में 0 किसकी वैल्यू थी, साइन 0 की, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा कि अब देखो ये 4 में 4 गया, ये भी 0 हो गया बच्चों, ये टर्म भी 0 हो गई, 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ क्या बचा बच्चों 1 बचा, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं बच्चों साइन पाई बाई 2, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन 90 डिग्री या पाई बाई 2, बात एक ही है। साइन साइन कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये बचा पाई स्क्वायर यूनिट, मतलब कि पाई वर्ग इकाई। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एरिया आ चुका है, और यही हमारा आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन करते हुए आपको ध्यान रखना है इसमें फिगर किस रूप की है, मतलब हमारे पास सर्किल है यानी वृत्त है, या पैराबोला है, या परवलय है। ठीक है, अगर आपको फिगर पहचानने, अगर आपने पहचान लिया तो क्वेश्चन चुटकी मोड़ते चले जाएंगे। और फिगर पहचानने का मैं आपको बताने वाला हूं 100 ट्रिक्स, यानी अभी हमने बताया था देखो ये सर्किल की एक कंडीशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कोई भी नंबर दे दे, वो क्या होता है, हमारा एक सर्किल होता है। ओके, जो हमारी स्टैंड फॉर्म अभी मैं बताऊंगा, और थोड़ा सा परवलय के बारे में जानकारी दूंगा, तब एक क्वेश्चन लिखूंगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y बराबर 3 इज, यानी अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों, इसका हिंदी ये बनेगा, वक्र y बराबर 4x, y बराबर 4x कोमा y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। यानी बच्चों अगर आप समझेंगे तो ये कर्व बच्चों हमारे पास है, तो कर्व हमारे पास, सबसे पहले हम कर्व लिखेंगे, हमारे पास जो सॉल्यूशन है हमारे पास,
जो हमारे पास कर्व गिवन है बच्चों, यानी वक्र गिवन है हमारे पास। क्या वक्र है बच्चों? ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो सबसे पहले जो कर्व गिवन होता है बच्चों, हम उसका फिगर बनाते हैं। अब ये कर्व कैसा बच्चों? पैराबोला है। अब मैं पैराबोला 4 टाइप के होते हैं बच्चों, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बहुत जल्दी। एक पैराबोला होता है बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का, एक होता है इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax का, एक होता है बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का, एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का। ये 4 टाइप के हमारे पैराबोला तो हैं। और इनका फिगर कैसे बनाते हैं बच्चों, एकदम एक लाइन में समझेंगे। देखो अगर ये पैराबोला है, ये कहाँ होता है बच्चों? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब एक्स अक्ष पर माउंटेड होता है, मतलब एक्स अक्ष के परिधि घूमता है ये। इस तरह से देखो बच्चों, ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। ओके, समझ में आया बच्चों? अगर देखो ये माइनस का 4ax है, बनेगा तो एक्स अक्ष पर, लेकिन कहाँ बनेगा? निगेटिव डायरेक्शन में, तो इधर से बन जाएगा। लो जी, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का। ओके स्टूडेंट, अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अब 4ay मतलब वाई एक्स पर बनेगा, लेकिन क्या है? प्लस है माइनस? अरे प्लस है, तो वाई एक्स में प्लस कहाँ होता है? ऊपर की ओर, तो बच्चों ये यहां बन जाएगा। ओके, और ये माइनस 4ay बनेगा तो वाई एक्स पर, लेकिन कहाँ बनेगा? निगेटिव डायरेक्शन, ये यहां बन जाएगा। बन गए बच्चों ये चारों पैराबोला एक ग्राफ पर आ चुके हैं। अब देखो, अब ये जो पैराबोला बच्चों किस टाइप का है? इस टाइप का। देखो बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का है, मतलब ये वाला बनेगा सर्किल, सॉरी पैराबोला ये बनेगा। तो अब कैसे बनाऊंगा समझेंगे, इसको रख करते हैं बच्चों। वो जल्द ही चलना है बच्चों, बेसिक का समय नहीं है, आप जानते हो बच्चों एग्जाम आपके आने ही वाले हैं 2-4 दिन में। तो पैराबोला बनाता हूं बच्चों। सबसे पहले में ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई एंड ये वाई डैश। तो ये बच्चों पैराबोला हमारा तैयार है इस टाइप का। देखिएगा बच्चों, क्या बना है बच्चों? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यस और नो? वेरी गुड। देखो बच्चों, ये हमारा पैराबोला बन गया। अब हमारे पास जो लाइन है बच्चों, वाई एक्सिस ये है हमारे पास। देखो यहां से पढ़ो, वाई एक्सिस मतलब ये वाई एक्सिस हो गई स्टूडेंट्स, गुड। एंड y बराबर 3, और y बराबर 3 क्या है बच्चों? y बराबर 3 ऊपर की ओर तो चलेगा। अब क्या x बराबर 3 नहीं दिया ना, y बराबर 3 तो मैंने कहा बच्चों यहाँ पर 1 है, मान लो यहाँ 2 है, अपने पास से थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हैं बच्चों, और हमारा क्या 3 है। तो y बराबर 3 लाइन क्या होगी बच्चों? ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? देखो ध्यान से, y बराबर 3, तो यहाँ निकाल दो उसको, y बराबर 3 लाइन। ओके, और ये y एक्सिस है हमारे पास, तो y बराबर 3। अब ध्यान से देखो बच्चों, कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? अरे कौन सा क्षेत्रफल, क्षेत्र जो है घिर रहा है चारों तरफ से, किससे? y बराबर 3 से, पैराबोला से, और वाई एक्सिस से। तो बच्चों देखो ये वाई एक्सिस और ये वाई बराबर 3 और ये पैराबोला। तो बच्चों देखो ये वाला एरिया जो है बाउंड हो रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, एरिया बाउंड हो रहा नहीं हो रहा है बच्चों? ओके, और ये क्या है बच्चों? यहाँ 0 0 है, यहाँ हमने ओ पॉइंट ऐड कर लिया, यहाँ हमने ए पॉइंट किया, तो ए पॉइंट क्या बच्चों? हमारा 0,3 है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा एरिया क्या बच्चों? यहां से लेकर यहां तक तो जा रहा है। हमारा एरिया कहां तक जा रहा है बच्चों? 0 से लेकर 3 तक जा रहा है। लेकिन अपने क्या बच्चों? वाई एक्स पर है। तो मैंने अभी पीछे जो फार्मूला लिया था बच्चों, y इंटू डी एक्स लिया था, नहीं लिया था? लेकिन वो कब लिया था? जब वो एक्स अक्ष पर था। लेकिन जब वो वाई एक्स पर जाता है तो इसकी जो रेक्टेंगुलर जो स्लिप प्लेट है वो इस तरह बनेगी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एरिया होता है ना L इंटू बी। अरे बेसिक पढ़ लो बच्चों, बेसिक पढ़ाने का समय नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बता भी रहा हूँ। y इंटू डी एक्स लेते हैं बच्चों, जब वाई एक्स अक्ष पर होता है जो क्षेत्र घिरता है। अब लेकिन वाई एक्स पर घिर गया तो यहाँ उल्टा कर देते हैं बच्चों, एक्स इंटू डी वाई। बस इतना ध्यान रखना है बच्चों, उड़ गया सवाल, खत्म हो गया बच्चों ये सवाल तो। ओके, तो यहाँ पर इसको सी पॉइंट लेट कर लो, या लिख देंगे डायरेक्ट। अब लिखेंगे बच्चों रिक्वायर्ड एरिया, मतलब आवश्यक क्षेत्रफल, आवश्यक क्षेत्रफल मतलब रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया में बच्चों लिमिट क्या बनेगी? 0 से 3 वाई एक्स वाली है, और एक्स इंटू डी वाई। 0 से 3 एक्स इंटू डी वाई। अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करें बच्चों, देखो एक्स वैल्यू यहाँ से निकलेगी, जो कर्व है हमारे पास। अरे यहाँ देखो ना, कर्व कौन सा यूज हो रहा है बच्चों? पैराबोला यूज हो रहा है, तो पैराबोला से एक्स की वैल्यू निकलेगी। अगर ये वाई एक्स पर एक्स एक्स पर होता तो वाई की वैल्यू निकलती, तो वाई वैल्यू क्या निकलती है? √4x निकलती। लेकिन अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों? लिमिट 0 से 3 क्या निकलेगी? वाई स्क्वायर अपॉन 4 निकलेगी इंटू डी वाई। अब वाई के रेस्पेक्ट में उसका समाकलन करेंगे और आंसर चुटकियों में आ जाएगा बच्चों। 1/4 को बाहर रखेंगे और y की पावर 2 का इंटीग्रेशन y की पावर 3/3 और लिमिट 0 से 3। लिमिट पास बच्चों ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 3 4 12 मतलब 1/12। अब लिमिट पास करेंगे बच्चों 3 रखेंगे, तो यह 3 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, तो 1/12, 3 की पावर 3 मतलब 27 माइनस 0, तो आंसर आएगा बच्चों 27/12। और यही हमारा बच्चों आंसर है क्या? स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स मतलब वर्ग इकाई। समझ में आया बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी बताया था। क्वेश्चन में देखना है कर्व किस टाइप का बच्चों, हमारा पैराबोला है या सर्किल है। बस यही 2-3 कर्व मेन है बच्चों, पैराबोला और सर्किल, यही 2-3 कर्व घूमेंगे बस पूरे चैप्टर में। और कर्व आपके सामने बनाकर दिखा दिए, और जैसे जैसे क्वेश्चन में आते रहेंगे मैं बनाता रहूंगा। आप बस सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, बहुत जल्दी नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4
एंड द लाइन एक्स प्लस वाई बराबर 2 इज, यानी अगर इसकी हिंदी में बात की जाए बच्चों, आपको इंग्लिश में समझ में आ गया होगा, हिंदी में बच्चों इसकी ये है बच्चों, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखा एक्स प्लस वाई बराबर 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल है। बच्चों आपने हिंदी लिख लिया होगा, अब हिंदी लिख लिया है तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय द सर्किल, मतलब एक सर्किल है बच्चों, कर्व आपने पहचान लिया, मतलब वक्र पहचान लिया है, क्या है वो, वृत्त है। और वृत्त बिल्कुल अभी बताया था, बिल्कुल वही है बच्चों, सेंटर 0 0 रेडियस 2, और बस ये लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों में, एक्स प्लस वाई बराबर 2। ये लाइन कहां जाएगी ग्राफ पर, और लाइन ड्रॉ करने का आज एक हल्का सा मेथड मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। तो देखेंगे सॉल्यूशन बच्चों, सर्किल मतलब हमारे पास जो वृत्त गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड लाइन मतलब रेखा, जो लाइन हमारे पास है, मतलब हिंदी में अगर बात करें तो रेखा क्या बच्चों हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। तो सर्किल तो आप ड्रॉ कर लोगे बच्चों, सर्किल तो ड्रॉ करता हूं, ये देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखते रहे बच्चों, थोड़ा थ्योरिकल चैप्टर है। तो ये सर्किल है बच्चों, सेंटर यहीं आने वाले 0 0 है, ये लो बच्चों मैंने इसकी रेडियस यहां बना दी, थोड़ा मार्कर से थोड़ा सर्किल बच्चों थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से बना सकते हो, यू नो दैट, ठीक है, जैसा भी है सही है, ठीक है, मार्कर से थोड़ा गलत बनता है बच्चों, ओके। तो ये सर्किल बन गया बच्चों, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, 2, मतलब 2,0, ओके स्टूडेंट्स। अब ये लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों, सर्किल तो ड्रॉ हो गया हमारा, अब लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, जैसे एक्स प्लस वाई बराबर 2 है ये लाइन, ठीक है, ये सब रफली वर्क है बच्चों, मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको रफ में नोट करना है और रफ में ही आपको सोल्व करके यहां ड्रॉ कर देना है। तो जब एक लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, जैसे एक्स और वाई 2 वेरिएबल की इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, जैसे एक्स प्लस वाई बराबर 2 है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस पे लेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान समझना बच्चों, हाई स्कूल मैंने सब बता रखा है, ऑन एक्स एक्सिस मतलब हिंदी में लिखेंगे एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर क्या होता है बच्चों, वाई वैल्यू 0, अगर हम वाई वैल्यू 0 रखते तो बच्चा एक्स वैल्यू क्या आने वाली है 2, तो एक पॉइंट बन गया हमारा, एक्स वैल्यू 2 है और वाई वैल्यू 0 है, 2,0। इसी तरह बच्चे इसी लाइन पर लेंगे ऑन वाई एक्सिस, मतलब हिंदी में लिखेंगे बच्चों वाई अक्ष पर, और वाई अक्ष पर क्या होता है बच्चों, एक्स बराबर 0, अगर हम ये एक्स बराबर 0 रख दे तो वाई वैल्यू 2 आ जाएगी, तो एक पॉइंट बन गया बच्चों हमारा 0,2। अब इन दोनों पॉइंटों को ग्राफ पर प्लॉट करो और लाइन को ज्वाइन कर दो ए से बी, और आंसर आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखो 1,0, 2,0 बच्चों देखो यहीं आ जाएगा डायरेक्टली, लो जहां उसकी रेडियस वही लाइन आ गई, और ये 0,2 है क्योंकि रेडियस तो चारों तरफ सेम होगी, तो ये 0,2 ये बी पॉइंट हो गया, और बच्चों ये लाइन भी ड्रॉ हो गई, ये देखो ये लाइन गई, ए बी लाइन मतलब ये वाली लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इस लाइन से और सर्किल से छोटा भाग कौन सा है बच्चों, अरे यही तो है, देखो ध्यान से, अरे यही तो है बच्चों, अगर वो बड़े भाग की बात करता तो ये वाला ये हो जाता हमारा, और यहां तो 0 0 है बच्चों, ओ पॉइंट ओरिजिन है तो, ओके। इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों, इसको नोट कीजिएगा एक बार, ये रफली वर्क है, इसको नोट कर लीजिए फिर भी, ओके स्टूडेंट्स, नोट हो गया, वेरी गुड, इसको रब करते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों हमारा जो स्मॉलर एरिया है वो कैसे फाइंड होगा, बच्चों ध्यान से देखना फिगर को, बच्चों देखो, अगर मैं एक फिगर एक रफली बता रहा हूं बच्चों, जैसे इस फिगर है बच्चों, ओके, जैसे फिगर है हमारे पास या कोई भी, चलो और अच्छे से बताते हैं, जैसे मान लो ये बच्चों हमारे पास एक स्क्वायर है, ओके, और स्क्वायर में से अगर मैं तुमसे कह दूं ये एक अंदर सर्किल है, और इस सर्किल का हमें क्या बता दो, एरिया बता दो, सर्किल का क्या बता दो, एरिया बता दो, या हम ये कह दें एरिया सर्किल का बताओ, हम ये कह दें जो इसके अंदर छायांकित भाग है, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया बता दो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला बाहर है ना बच्चों, ये क्या है, स्क्वायर है, अगर स्क्वायर में से ये सर्किल यानी स्क्वायर में से अगर ये निकाले, और अगर वो सर्किल का पूछे तो स्क्वायर में से अगर ये हटा दिया जाए, स्क्वायर में से अगर ये हटा दिया जाए अंदर का, तो क्या हो जाएगा हमारा जो बचा हुआ जो पूछा हुआ जाएगा। यानी कि इसी तरह हम यहां वर्किंग करने वाले हैं स्टूडेंट, जैसे ही देखो यहां से यहां तक देखो, ये देखो बच्चों ध्यान से, ये देखते रहे बच्चों, ये देखो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे हम लोग यहां से ओ ए बी ओ, ओके, ओ ए बी ओ, ओके, यहां पर कोई सी पॉइंट ऐड कर लो बच्चों इस तरह से, और सी यहां डी ऐड करो, यहां सी ऐड करो, ये हो जाएगा हमारा डी, यानी ओ ए सी बी ओ में से क्या निकाले, पहले हम एरिया निकालेंगे ओ ए सी बी ओ, और उसमें से माइनस कर देंगे बच्चों ओ ए डी बी ओ, मतलब ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। जब टोटल में से ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, अरे यही तो बचेगा, सिंपल सा ट्रिक है बच्चों। तो सोल्व करेंगे, और बच्चों हमें वाई देखना बच्चों, वाई किसका यूज होने वाला, देखो जब हम यहां आएंगे ओ ए सी बी ओ, तो देखो यहां से यहां जा रहे हैं,
तो हम किस पे चल रहे हैं बच्चों, सर्किल पर चल रहे हैं। किस पर चल रहे हैं, सर्किल पर। तो जब ये एरिया निकालेंगे ना बड़ा वाला, उसमें हम वाई लेंगे सर्किल का। जब छोटा वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला देखो बच्चों, ओ ए ये डी बी ओ, किसका यूज करेंगे बच्चों, लाइन के वाई का। बस ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, तो लिखेंगे बच्चों रिक्वायर्ड एरिया। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, आवश्यक क्षेत्रफल। आवश्यक क्षेत्रफल। तो आवश्यक क्षेत्रफल के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास क्या हो जाएगा देखो बच्चों, लिखेंगे आवश्यक क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए डी बी ओ। यानी हिंदी में अगर बात की जाए तो ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ ए डी बी ओ का क्षेत्रफल। ओके, तो और ये एरिया देखो, लिमिट तो दोनों में सेम रहने वाली है, लिमिट 0 से 2 y इंटू डी एक्स। लेकिन अब y लिखते हुए क्या रखेंगे बच्चों, y के नीचे छोटा सा c लगा देंगे, y इंटू डी एक्स। अब मैंने c क्यों लगाया बच्चों, c मतलब सर्किल, सर्किल का y मतलब यहां से y निकलेगा, यस और नो, गुड। बीच में आया बच्चों माइनस, लिमिट तो यहां से 0 से 2 ही रहने वाली है, फिर वही y, लेकिन y का यूज है बच्चों लाइन का, मतलब y यहां l बना देंगे इंटू डी एक्स। ओके, मतलब लाइन का y। अब यहां से हम लोग करेंगे, यहां से ये y का यहां निकाल कर यहां रखेंगे, इसकी y निकाल कर यहां रखेंगे, दोनों का समा बना करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो निकालेंगे बच्चों लिमिट 0 से 2, सर्किल का y निकालो बच्चों यहां से, तो क्या निकलेगा, अभी निकाला था बच्चों 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम अभी करा था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 करा था आज की वीडियो का। लिमिट 0 से 2, लाइन का y निकालो बच्चों, क्या निकलेगा यहां से 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट, इसका फार्मूला तुम जानते हो, अभी लिखा था मैंने, एक बार और लिख देता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या होता है बच्चों, एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का नोट करो बच्चों, ध्यान से नोट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यही होता है हमारे पास। ओके बच्चों, आपने फिगर बना लिया होगा, फिगर बनाइएगा, स्पेस कम है बच्चों, स्पेस कम है, फिगर बना लिया बच्चों, गुड। देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, बस वर्किंग करेंगे थोड़ी सी, फिगर का काम खत्म हो चुका है हमारे पास। ये देखो बच्चों, यहाँ कंपेयर करो, ए की वैल्यू ये 4 है ना बच्चों, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ए की वैल्यू 2 बनेगी, कभी 4 पुट कर दो, हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों एक्स अपॉन 2, तो एक्स ही रहने वाला है, इंटू ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या आएगा 4 बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब एक्स अपॉन 2। ओके, और यहाँ पर लिमिट पास कर देंगे हमारी क्या बच्चों, 0 से 2 माइनस, यहां पर बच्चों इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से 2। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर स्पेस का मैं थोड़ा सा, अब यहां लिमिट पास करो बच्चों, 2 पास करेंगे यहां पर हम। देखो बच्चों, देखो मैंने अभी बताया था, वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकता हूं अब मैं, क्योंकि जब 2 रखोगे तो यहां 2 बटे 2 और 4 में से 4 गए 0, ये टर्म तो 0 होने वाली है पक्का। ओके, ये 2 2 जा 4, ये प्लस के 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 2 यहां 1 आने वाला है बच्चों, समझ में आया बच्चों। अब आएगा बच्चों माइनस मतलब लोअर लिमिट, अब 0 पुट करो बच्चों, देखो ये 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, क्यों, ये 0 कर देगा ना, मल्टीप्लाई में बैठा है, और इस प्लस का माइनस, अब 0 यहां पुट करोगे तो 0 बटे 2 मतलब 0, और 0 की वैल्यू थी साइन में साइन 0 की, तो ये भी 0। ओके, और ये माइनस, अब ये लिमिट पास करो बच्चों, 2 रखेंगे पहले यहां, 2 दूनी 4, और यहां 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बटे 2। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया बच्चों, बीच में माइनस आता है, अब लोअर लिमिट मतलब 0 पुट करो तो 0 पर सब 0 हो जाएंगे, और ब्रैकेट क्लोज। अब सोल्व करेंगे थोड़ा सा, 2 साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं बच्चों साइन 90 या पाई बटे 2, बात एक ही है, माइनस 2 2 जा 4, 4 में से 2 का बच्चों 2, ये माइनस 0। देखो बच्चों 2 इंटू ये साइन 90, साइन साइन कैंसिल आउट 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट बचेगा पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। बच्चों यही तो हमारा आंसर है, और सवाल तो उड़ गया बच्चों, कबूतर बन चुका है सवाल का, स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया बच्चों, फिनिश, समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही इजी मेथड से मैंने बताया है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, कर्व पहचानना है और कर्व को ड्रॉ करना है, किस तरह से कर्व बनेगा, पैराबोला बनेगा या सर्किल बनेगा। जब आपका कर्व बन जाए ना, ग्राफ बन जाएगा, जिस बच्चे ने फिगर बना लिया उसने क्वेश्चन कर लिया, बाकी कुछ नहीं बच्चों, बाकी तो बहुत सिंपल सा समाकलन है जो हम लोग सीखते आ रहे हैं बच्चों इतने दिनों से। नोट कीजिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। मतलब अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों, कर्व मतलब ये क्या है बच्चों, परवल है, परवल है y स्क्वायर बराबर 4ax से घिरे, परवल है y बराबर 4ax तथा
उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चे हिंदी में दोबारा समझेंगे। परवल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें बच्चों क्या है, ये एक पैराबोला बनाना है और उसका लेटस रेक्टम खींचना है, और जो लेटस रेक्टम और पैराबोला से एरिया बाउंड होगा ना स्टूडेंट, वही हमें फाइंड करना है। चुटकियों में उड़ जाएगा बच्चों, कुछ भी नहीं रखा इस क्वेश्चन के अंदर। चलो बच्चों, पैराबोला आप पहचान गए होंगे किस टाइप का, पहले लिख लेते बच्चों सॉल्यूशन। पैराबोला मतलब कि परवल है। ओके स्टूडेंट्स, पैराबोला क्या लिखेंगे, पैराबोला। इक्वेशन हमारे पास पैराबोला की क्या बच्चों, मतलब हिंदी में बात करें तो परवल है। तो परवल है क्या बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, और इसका क्या पूछा है, लेटस रेक्टम। लेकिन बच्चों यहां पर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम मतलब हिंदी में बात करें तो बच्चों नाभि लंब की समीकरण। तो बच्चों नाभि लंब की जो समीकरण होती है ना स्टूडेंट, पैराबोला की डायरेक्ट याद रखनी बच्चों क्या होती है हमारी, x बराबर a होती है, अगर इस टाइप से 4ax दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग पैराबोला ड्रॉ करेंगे। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बना ग्राफ हमारा x अक्ष, x डैश, y एंड y डैश। ओके, y स्क्वायर में 4ax है बच्चों, तो पैराबोला हमारा यही बनना है, सिंपल सी बात है। ये लो बच्चों, ये 0 0 हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, और x बराबर एक नाभि लंब होता है, लाइन का वर्क करेगी, तो x बराबर ए लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये x बराबर ए ही तो है, मैंने कहा था यहाँ से यहाँ तक a है, ये मतलब a, 0। ओके, और नाभि लंब से और पैराबोला से कितना एरिया बाउंड हो रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा होगा आपको कितना एरिया है। देखो ध्यान से देखना बच्चों, नाभि लंब और पैराबोला मतलब पैराबोला और लेटरल कितना एरिया बाउंड होता है, ये बाउंड है। देखो ध्यान से, ये सब क्या बाउंड हो रहा है, इससे ध्यान से देखते रहना। अब इसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए, इसने कहा टोटल बताइए। तो हमें क्या करना, टोटल निकालना। कभी ऊपर ऊपर का निकाल के निकल जाओ बच्चों, ऐसा नहीं करना। लेकिन ये जो होते हैं ना बच्चों पैराबोला, ये सिमेट्री होते हैं, तो मतलब सममित होते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सिमेट्री मतलब जितना पार्ट दूसरी साइड है उतना ही पार्ट दूसरी साइड है। जैसे मैंने हाथ है, ये बच्चों ये सिमेट्री है हमारे पास। ओके, जैसे बुक का अगर हम इस तरह खोले इस तरह बंद करें, क्या होता है आपके दोनों पेज क्या होते हैं, सिमेट्री होते हैं। तो ये सिमेट्री है मतलब सममित है। यानी अगर मैं एक पार्ट का एरिया निकाल दूं, एक पार्ट का, या तो नीचे का या ऊपर का, जो मेरा मन करे, एक पार्ट का एरिया निकाल दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारा आ जाएगा। समझ में आया? तो वही वर्किंग करने वाला बच्चों, मैं ऊपर वाले का एरिया निकालूंगा और ये नाम दे दूंगा, जैसे यहाँ 0 मतलब O है, ये A पॉइंट है बच्चों, ये हमारे पास B पॉइंट है, इस तरह हमारे पास ये C पॉइंट है। ओके, यहाँ पर D कह दिया और हमने यहाँ पर E कह दिया। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया तो बहुत सारा है बच्चों। रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक क्षेत्र मतलब हमारा ये है ODEABCO, ठीक है। लेकिन हम क्या निकालेंगे, केवल OABCO निकालेंगे और 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आपके समझ में फिगर आ गई होगी बच्चों। बस बच्चों फिगर ही समझना है और कुछ नहीं समझना, ज्यादा कुछ नहीं है। पर डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया यानी हिंदी में बात करें तो बच्चों आवश्यक क्षेत्रफल। आवश्यक क्षेत्रफल, तो आवश्यक क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, 2 इंटू एरिया ऑफ फिगर को देखो बच्चों, OABCO मतलब 2 गुणा OABCO का क्षेत्रफल। तो 2 गुणा बच्चों, इसमें कितनी लिमिट बन रही है, देखो यहां से 0 से A बन रही है, 0 से A और y इंटू डी एक्स, क्योंकि x अक्ष पे बनना तो y इंटू डी एक्स लेंगे और y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, सवाल अपने घर चला जाएगा। लेकिन बच्चों 2 लिमिट 0 से A, y की वैल्यू निकालो बच्चों, क्या निकलेगी, √4ax निकलेगी। इस तरह से y की वैल्यू क्या निकलेगी, √4ax। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 √ax, √a को भी बाहर रख लो बच्चों, बताइए 2 √a इंटू एक्स की पावर 1, तो कुछ ये आने वाली है। तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट करूंगा, ये 2 √a इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू डी है बच्चों, ये कॉन्स्टेंट बाहर वर्क करेगा। 2 2 जा 4 √a लिमिट 0 से a एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। बस हम लोग क्या करेंगे, एक्स पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों फिगर बनाइएगा, फिगर में रब कर रहा हूं बच्चों, स्पेस नहीं बचा मेरे पास। अब फिगर बनाइएगा बच्चों, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बन गया बच्चों, बन चुका है फिगर, तो रब कर देते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट, देखेंगे, देखो बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 √a बच्चों x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, x पावर 3/2 अपॉन 3/2। अरे ये तो आप जानते हो रे, x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c होता नहीं होता। अरे वही तो लगाया बच्चों, n की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। इसको रब कर दो बच्चों, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें अब। तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों, 3 नीचे रहेगा, मतलब 2 यहां मल्टीप्लाई करेगा और यहां लिमिट भी दे दो बच्चों, कितनी लिमिट है, 0 से a।
ओके, ये कांस्टेंट है, यहां तो लिमिट पास करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा 2 4 जा 8 रूट ए अपॉन 3, और यहां लिमिट पास करेंगे बच्चों, एक बार ए पास करेंगे और एक बार 0, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए की वैल्यू पुट करो, तो ए की वैल्यू 3/2 माइनस ये तो 0 होना है बच्चों, तो ये हो जाएगा 8/3 रूट ए का मतलब ए की पावर 1/2 है, ये समझ लो, और ये ए की पावर 3/2 यहां आ रही है, और हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी ए की पावर 1/2 में क्या जोड़ दो 3/2, यानी ए की पावर डायमीटर सेम है, 3 और 1 4/2, 2 दूनी 4, यानी ए स्क्वायर आने वाला। बताइए इन दोनों को सोल्व करके क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर कैसे आएगा वो भी दिखा दिया, सब वर्किंग, ये वर्किंग जो होती है बच्चों रफ होती है हमारे पास, तो यह जाएगा 8/3 इंटू ए स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि वर्ग इकाई। क्वेश्चन ने तो कबूतर बना दिया बच्चों, क्वेश्चन उड़ गया, बिल्कुल उड़ेगा, एक एक क्वेश्चन उड़ेगा बच्चों, इस चैप्टर का हर चैप्टर का क्वेश्चन उड़ेगा, बस आप सपोर्ट करते रहें। ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, बहुत ही इजी मेथड से मैंने बताया, क्वेश्चन को नोट कीजिए। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए बच्चों, थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिए हैं। तो कैसा क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर एंड द लाइन y बराबर 4। यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी बनेगी बच्चों, ये बनेगी वक्र y बराबर x स्क्वायर तथा रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन उड़ेगा बच्चों, कबूतर बनेगा इस क्वेश्चन का भी, देखते हैं कैसे बनेगा कबूतर। देखो बच्चों, सॉल्यूशन, उड़ गया बच्चों क्वेश्चन, उड़ गया बच्चों, उड़ गया रे, ये कर्व है बच्चों, यानी वक्र है, कर्व यानी वक्र कितना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अभी मैंने बताया था पैराबोलिक पहचान बच्चों, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay बताया था, अरे वही दिया देखो, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तुम्हें तो कंपेयरिंग करनी बच्चों, 4a का हो या ना हो, तुम्हें तो पहचान करनी है किस टाइप का पैराबोला है बस, और y बराबर 4 एक लाइन है, ये तो ड्रॉ हो ही जाएगी। अब ये कर्व कैसे बनता है आप जानते हो, चलो इस कर्व को बनाते हैं पहले। तो लाइन की बने बच्चों, मतलब रेखा, एक रेखा की बने बच्चों, क्या की बने बच्चों, रेखा y बराबर 4, तो लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों और एक कर्व बनाएंगे कुछ इस तरह से। देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, उड़ गया क्वेश्चन, x डैश y एंड ये y डैश। तो ये मैंने क्या बताया था अभी, ऊपर को बताया था यहां बनता है बच्चों, ये कर्व यहां बनता है इस तरीके से, ये कर्व बन गया बच्चों हमारा x स्क्वायर इक्वल टू y वाला। ओके, और ये y बराबर 4 लाइन है, तो y बराबर 4 लाइन कहीं यहां खिंच जाएगी, यहाँ 0 होता है, हमने कहा यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, लो जी y बराबर 4 ही मैंने खींच दी बच्चों, ये लो बच्चों y बराबर 4, ये लाइन गई नहीं गई। ओके, और y बराबर 4 से और कर्व से कितना एरिया घिर रहा है बच्चों, देखो ये एरिया घिर रहा है, ध्यान से देखते रहो, घिर रहा नहीं घिर रहा, देखो ये सब एरिया घिर रहा है। ओके, और ये फिर वो सिमेट्री हो गई, मतलब एक पार्ट का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता तो केवल ये निकालते बच्चों, ये वाला निकालते, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को कि उन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा है या नहीं कहा है। तो यहाँ 0 0 बच्चों, ओ पॉइंट का लेट कर लो 0 0, ये तो 4,0। ओके, ये क्या बन गया पॉइंट हमारे 0,4। ओके, और ये सी हो जाएगा बच्चों ओ, यहाँ पर ए पॉइंट कह दो, यहाँ पर बी कह दो, यहाँ पर कोई एम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, पॉइंट अपने मर्जी है, यहाँ कुछ भी एन पी क्यू आर एस टी जो मन कर, जितनी भी एबीसीडी सारी लिख दो चाहे अपनी मर्जी हो तो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया आपको पता लग गया, कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया, मतलब आवश्यक क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 गुणा एरिया ऑफ ओ एम ए बी ओ बस, और लिमिट 0 से 4, लिमिट 0 से 4, और क्या बनेगा बच्चों x इंटू डी वाई आएगा, आपके कभी y इंटू डी एक्स कर दो, अरे y x पर बन चुका है, ध्यान से देखना। तो लिखेंगे बच्चों रिक्वायर्ड एरिया मतलब कि आवश्यक क्षेत्रफल। तो बच्चों आवश्यक क्षेत्रफल क्या है, लिखते हैं बच्चों आवश्यक क्षेत्रफल बराबर क्या बराबर बच्चों 2 गुणा एरिया ऑफ ओ एम ए बी ओ, मतलब 2 गुणा ओ एम ए बी ओ का क्षेत्रफल, लिमिट 2 से 2 तो मल्टीप्लाई होगी, लिमिट बनी बच्चों 0 से 4, और यह लिखेंगे x इंटू डी वाई। अब यहां से x की वैल्यू निकालो बच्चों, क्या निकलेगी रूट वाई, देखो ऐसे निकालो, तो 2 लिमिट 0 से 4 रूट वाई, और रूट वाई का मतलब y की पावर 1/2 और y की पावर 1/2 का समाकलन। ओके, तो देखते हैं लिमिट 2 से 0 से 4, ये y की पावर 1/2 हो गई इंटू डी वाई। बच्चों फिगर बनाइएगा एकदम, फिगर बना के हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन। बच्चों फिगर बनाइए, बन गया फिगर, गुड, बनाओ बच्चों, बनाओ जल्दी बनाओ, एकदम बन गया। देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे, देखिएगा, देखिए स्टूडेंट, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2
और y का इंटीग्रेशन वही y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 अभी बताया था जब पिछले क्वेश्चन में, और लिमिट 0 से 4। ये 2 ऊपर पहुंचेगा बच्चों, ये 2 2 2 4 अपॉन ये 3, और ये लिमिट पास करेंगे बच्चों, y की पावर 3/2 मतलब 4 की पावर 3/2 माइनस, ये तो 0 रहने वाला है बच्चों, थोड़ा और सोल्व कर लेंगे, 4/3, और 4 को लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, 3/2 है तो 4 को लिख सकता हूं बच्चों 2 की पावर 2, और इसकी पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा बाहर निकल कर, मतलब 4/3 गुणा 8, और 8 4 32/3 वर्ग इकाई, मतलब स्क्वायर यूनिट्स। उड़ गया बच्चों कबूतर बन के क्वेश्चन, या नहीं उड़ा? बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी चैप्टर है इस क्लास का। ये सबसे इजी चैप्टर लगता है बच्चे क्वेश्चन करने में, कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, केवल आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। समझे बच्चों? ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, आज वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो बोर्ड में रखे हुए मिलने वाले हैं। क्वेश्चन सब जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, इन क्वेश्चन कर लो, और मेरी गारंटी बच्चों 95+ मार्क्स इन इंटर एंड 12th एंड 10th, 12th नहीं, इंटर एंड 12th एक ही बात है, यानी 10th और 12th में 95+ मार्क्स मेरी तरफ से गारंटी बच्चों मेरी। तो ध्यान से बच्चों करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ये आपका अपना चैनल है बच्चों। ज्यादा देर ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, और जाते जाते एक बार फिर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर दो, ओके। और क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहें, जो क्वेश्चन नहीं होता कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें बच्चों, और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।